देखिए, कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह का देश विरोधी बयान बाहर जाकर देख रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब वो पहले लेक्चर देने गए थे तब भी उन्होंने ये कहा था कि इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री, इंडिया इज़ जस्ट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर आप अपने देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक तो छोड़िए, आप कोई प्रधानमंत्री बनने लायक तो छोड़िए, इस देश का नागरिक होने के लायक भी नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है वो मोदी जी के फैन इन डिनायल हैं। वो जो मोदी जी करते हैं वही फॉलो करते हैं और वो मोदी जी जैसा बनना चाहते हैं। जो मोदी जी की कब्र खोदने की मंशा रखते हैं वो अपनी कब्र खोद लेते हैं और जनता उनको उसमें धक्का भी दे देती है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ये हमें समझने की और पढ़ने की जरूरत है। लेकिन एक जो फिनोमेना है कि हिंदू राष्ट्र की जब बात की जाती है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं कौन से हिंदूवादी संगठन होंगे और भारत में पता नहीं क्या हो जाएगा। भारत अगर हम कल्चरली बात करें तो एक हिंदू राष्ट्र है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनकर आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगे भी इंशाल्लाह जल्दी टॉप 3 में भारत शामिल होगा। अंबर मैम, ये बताइए, राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कह रहे थे कि देश को मोहब्बत बांट रहा हूं मैं, लेकिन वो विदेश में जाके भारत के खिलाफ नफरत कहां से फेंक रहे हैं? देखिए, कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह का देश विरोधी बयान बाहर जाकर देख रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब वो पहले लेक्चर देने गए थे तब भी उन्होंने ये कहा था कि इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री, इंडिया इज़ जस्ट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अगर आप अपने ही देश में बिलीव नहीं करते कि भारत एक राष्ट्र है और विदेश में दुश्मन की धरती पर जाकर, हम सब जानते हैं कि अगर यूके में जाकर आप इस तरह की बात बोलते, एक समय पर उन्होंने इंडिया को कोलोनाइज किया हुआ था, तो वहाँ पर जाकर आप ऐसा बोलते हैं, इंडिया को रेप कैपिटल बोलते हैं, या फिर वहाँ पर जाकर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटी खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है, और फिर आप यहाँ पर अभी मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। तो हम समझते हैं कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लोकतंत्र है, आप अपनी बात कर सकते हैं, सत्ता पक्ष के विरोध में भी आ सकते हैं, लेकिन आप किसी और देश में जाकर, विदेश में जाकर अगर आप अपने देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक तो छोड़िए, आप कोई प्रधानमंत्री बनने लायक तो छोड़िए, इस देश का नागरिक होने के लायक भी नहीं है। अभी जावेद साहब वहाँ गए थे लाहौर फैज़ मेले में, वो हमेशा सत्ता से सवाल करते हैं और उनके मतभेद होते हैं, विरोधाभास होता है, लेकिन पाकिस्तान में जाकर वो जिस साफगोई से सच्चाई कहकर, ईमानदारी से सच्चाई कहकर आए हैं, वो एक भारतीय ही कर सकता है। और उसके बाद से उनकी इज्जत बहुत सारे लोगों के दिल में बढ़ी है कि आप कम से कम विदेश में जाकर या दुश्मन की धरती पर जाकर अपने देश को तो नीचा नहीं दिखा रहे। तो अगर आप इतना बेसिक डिफरेंस नहीं समझ सकते तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ पढ़ने और समझने की जरूरत है। राहुल गांधी जितना एज हो रहे हैं, उनकी जितनी उम्र बढ़ रही है उतने ही ज्यादा परिपक्व वो होते जा रहे हैं। जी मैम, कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की दाढ़ी पे सवाल उठाया, राहुल गांधी ने दाढ़ी बड़ा किया। सूट बूट पे सवाल उठाया, अब राहुल गांधी ब्रिटेन में जाके सूट बूट पहन के वहां से बोल रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है वो मोदी जी के फैन इन डिनायल हैं। वो जो मोदी जी करते हैं वही फॉलो करते हैं और वो मोदी जी जैसा बनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मोदी जी जैसा बनने के लिए उनको उनके जैसे काम करने के लिए, उनके जैसे डेडिकेशन लाने की ज़रूरत है। उनसे सीखें और कुछ हो सकता है कि उनका कुछ चांस आए। अगर आप सच्ची में उनको पसंद करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर वो गुण लाइए ताकि इस देश की जनता आपको उतना प्यार और इतना सम्मान दे। जी मैम, ये बताइए, आप भी एक अल्पसंख्यक में आते हैं, उन्होंने वहां से बोला कि देश में अल्पसंख्यक और दलित के साथ में अत्याचार किया जा रहा है। आपने ऐसा देश में कभी महसूस किया कि आपके साथ अत्याचार किया जा रहा है? मेरे साथ अत्याचार होता तो मैं आपके सामने खड़ी नहीं होती और मैं आपसे बात नहीं कर रही होती। देखिए, अगर हम विपक्ष की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को कहीं ना कहीं इस तरह के वोट बैंक बनाकर उनको भिक्षा देते रहे, और अभी मोदी जी उनको शिक्षा देकर अपने साथ रखते हैं। उन्होंने उनको भिक्षा देकर अपने पीछे वोट बैंक बनाकर रखा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो कि हमें नजर आता है और मुसलमान इस बात को अब समझ चुके हैं और वो वोट के रूप में अपना जो मत है वो जनता के सामने रखते हैं। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि मर जा मोदी और इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस तरह से जनता उनको जवाब देती है वो सबके सामने है। आप कितनी भी भारत जोड़ो यात्रा करें, अपना PR प्रमोशन करें, लेकिन सच्चाई और इस देश की जनता है वो आज जागरूक हो चुकी है। सिर्फ वोट बैंक के नाम पर कोई भी अपना मत इस तरह से वेस्ट नहीं कर रहा। आज देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोग बहुत समझदार हो गए हैं और अपने मत का बहुत सही से और सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी पे आने वाला था कि विपक्ष के लोग और कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि मर जा मोदी, मर जा मोदी, और एक तरफ मोदी जी ने उसको मतलब कि हथियार की तरह यूज किया। उन्होंने बोला कि ये लोग बोल रहे हैं कि मर जा मोदी, लेकिन देश बोल रहा है कि आजा मोदी। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, कोई पहली बार नहीं, हमेशा से अगर आप पिछले 10 या 12 सालों का इतिहास उठाकर देखें, जब से चुनावों में, चाहे किसी स्टेट का विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जब भी विपक्ष की तरफ से इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल मोदी जी के लिए किया है तो उन्होंने उसको बखूबी इस्तेमाल करके अपने लिए और राह को बेहतर बनाया है और
और उसको जनता ने भी बहुत अच्छे से स्वीकार किया और उसका परिणाम सबके सामने ही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो शब्दों का इस्तेमाल करके जो मोदी जी की कब्र खोदने की मंशा रखते हैं, वो अपनी कब्र खोद लेते हैं और जनता उनको उसमें धक्का भी दे देती है। तो ये बताइए आपकी 24 में क्या लग रहा है कि कब्र खुदने वाला है कि कमल खिलने वाला है? देखिए 24 तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और बिल्कुल कमल ही खिलेगा ऐसा प्रतीत हो रहा है, अभी से साफ दिखाई दे रहा है। मैम ये जो भारत जोड़ो यात्रा रहा है राहुल गांधी का, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी शुरू होने वाला है, तो क्या लग रहा है इस सब चीजों का, और बाद में विपक्ष भी एक तरफ हो रही है, एकजुट हो रही है, तो 24 में मोदी को टक्कर दे पाएगी? विपक्ष कहाँ एकजुट हो रहा है? अभी तक अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली, उसमें कौन उनके साथ आया? कोई भी उनके साथ नहीं थे, तो कहाँ से विपक्ष एकजुट हो रहा है? अभी तो विपक्ष में ही राहुल गांधी को लेकर ही लोगों में कहीं ना कहीं, चाहे आप किसी विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर आप केंद्र के चुनाव की बात करें, वो राहुल गांधी से सब लोग इतना एक सुरक्षित दूरी बनाकर चलते हैं कि अगर हमारे साथ आ गए तो हमारी भी लुटिया डुबो देंगे। तो मुझे तो विपक्ष में कोई एकता नजर नहीं आती, लेकिन अगर हम आने वाले चुनाव की बात करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी क्लियर है और राहुल गांधी को अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन वो जितनी मेहनत करते हैं उतना ही गर्त में डूब जाते हैं। और जब भी कुछ बोलते हैं, कांग्रेस खुशी मनाती है कि राहुल गांधी जी कुछ बोलेंगे और हमें वोट मिलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी बीजेपी मनाती है। उनको पता है कि उनसे ज़्यादा वोट हमें मिलने वाले हैं। मैम एक सवाल आपसे और है कि अब देश में उठने लगा है सवाल कि देश को, भारत को ना हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ मतलब कि घोषणा की बात उठ रही है, क्या आप लग रहा है कि कितना सही है? देखिए मुझे लगता है कि भारत और जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद भारत का विभाजन हुआ, उसमें से पाकिस्तान निकला और पाकिस्तान जो निकला था वो धर्म के आधार पर उसका विभाजन हुआ था। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ये हमें समझने की और पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन एक जो फिनोमेना है कि हिंदू राष्ट्र की जब बात की जाती है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं कौन से हिंदूवादी संगठन होंगे और भारत में पता नहीं क्या हो जाएगा। भारत अगर हम कल्चरली बात करें तो एक हिंदू राष्ट्र है और ये हज़ारों साल पुरानी संस्कृति है और हमें जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर सकें तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है और पढ़ने और समझने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नया कुछ भी नहीं है। आपसे आखिरी सवाल है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया, उन्होंने बयान में बोला कि देश को चाय वाले की जरूरत नहीं है, देश को झोले वाले की जरूरत नहीं है, देश को मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है। तो क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री मजबूत है या नहीं है मोदी? बिल्कुल मजबूत है, तभी तो वो टिके हुए हैं। 2 बार बन चुके, तीसरी बार भी बनेंगे, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चाय वाला हो चाहे कोई भी हो, मजबूत प्रधानमंत्री होना चाहिए। सूट बूट पहनकर आप देश के विरोध में बात करेंगे तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से देश को मजबूत बनाया है मोदी जी ने, जो कि दिख रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनकर आगे बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आगे भी इंशाल्लाह जल्दी टॉप 3 में भारत शामिल होगा। तो ये मजबूती से और मेहनत से काम करने की वजह से है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।